Reason why I have chose to OEM crash guard. टॉर्क यूज़ करने में तो डर के रहता है। वो कट हो जाता है नट से। Done. And I don't know यार one thing, मतलब सर्विस सेंटर में भी people were afraid to use the torque wrench. I don't know why. Hey everyone, hi. आज मैं रॉयल इनफील्ड के कंपनी स्टोर पर आया हुआ हूँ, जहाँ मुझे अपने बाइक पे हिमालयन 450 पे क्रैश गार्ड कंपनी के फ़िट कराने हैं, राइट। सो सारा डिस्कशन हैव डन and the rates and all the everything has been discussed. The reason why I have chose to OEM crash guard will explain further. Filhal I'm just waiting for for the alignment. I'm just waiting for how the things are going on. Basically mainly reason यहाँ पे आने का ये था कि they have committed they are gonna use torque wrench for the fitting, जो कि major issue था Himalayan 450 के chassis breakage में, right? So for that reason I came here to see that whether they are gonna use torque wrench or not. If not, then सारी responsibility chassis breakage and all की इन पर आ जाती है, right? So कल के दिन अगर कुछ issues आएंगे तो they are gonna take this up. So yeah, इसके लिए preliminary मैंने ये thread lock यूज़ कर रहा हूँ vibration dampening के लिए, plus I mean vibration locking के लिए. I'm not gonna use the permanent Loctite one, red color. I would suggest कि Loctite का blue color का आता है 272 or 242 I guess. You better use that. वो बहुत ज़्यादा costly था, so that's the reason I have not taken it. Yeah, let's wait and see that how they're gonna fix it. I'm waiting for that. All right guys, see you. So as a first step, you need to remove the sump guard. You can see यहाँ पर you are going to remove the sump guard first. Here we come the first second engine bolt. If you can see, these bolts are very small, right? And उसके बाद से they have even larger bolts, right? That's the changes where aftermarket are not using it. Other side. It's a tricky one because there is a bolt while removing, and open हो गया. ये थ्रेड लॉक आप यूज़ कर लेना, अगर नहीं करोगे तो फिर जब डालेंगे ना तभी बहुत सारे डाल के डालेंगे। हाँ डालने टाइम, हाँ, क्योंकि सूख जाएगा जल्दी बाद में। हाँ डालने टाइम. तो सही से रिकॉर्डिंग
उसे जो पिट स्टॉप पे खोल दिए होते नीचे, कहाँ पे? जो नीचे पिट स्टॉप है हाँ। वहीं पे कर दिए होते। यहाँ पे रैंप ही खाली नहीं है। हाँ आप करो मैडम। एक स्पेसर है यहाँ पे, यू नीड टू पुट इट अक्रॉस व्हिच यू डोंट गेट विद आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड्स, सो दैट्स द मेजर कंसर्न वेयर रॉयल एनफील्ड हैज मेंशन्ड इन देयर सर्कुलर। These are the spacers. It's an aluminum space. These are the spacer. It's an aluminum spacer which you won't get with aftermarket fittings. That is one of the major reasons which I opted for. अभी तक फिलहाल कोई भी नट्स एंड ऑल की ज़रूरत नहीं पड़ी है टॉर्क रेंज की। सी हाउ इट इज, एंड इफ दे आर नॉट यूजिंग टॉर्क रेंज देन इट्स अ वेस्ट ऑफ वेटिंग 10 days. अच्छा आप लोग इसमें टॉर्क रेंज नहीं यूज़ करोगे? नहीं करूँगा लास्ट में टाइट होने के बाद। मैं बस फिटिंग करके चला जाऊँगा, वो टॉर्क मारेगी। और थ्रेड लॉक लगाना अच्छे से लगाना है यार, इस वजह से मतलब भी नहीं है। नहीं, थोड़ा ही लगाने से वो स्प्रेड होगा। देख ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होता है ओवर पता ही हो है? जाएगा। ओवर हो जाएगा, टाइट रहेगा। जब रिमूव करेंगे वो कट हो जाएगा। ये लूज वाला है। हाँ ये आपका वो रेड वाला नहीं है, पता होगा। बस इतना छोड़ के जाता हूँ, वो टॉर्क मारते हैं। जैसा दूँ इसमें से लेते हैं। यार आप डाल नहीं रहे हो थोड़ा। थ्रेड लो कर। इसमें नहीं, इसमें डालूंगा, नीचे डालूंगा ठीक है, क्योंकि इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। washer नहीं है। इस साइड आपको ECU रहेगा। अच्छा ECU का थ्रेड लॉकर ज़्यादा रहेगा। अच्छा अच्छा किस के कट हो गया तो प्रॉब्लम होगा। ओके ओके। ECU नीचे माउंटिंग है? चलिए RR के नहीं। अच्छा वही मैं बोला ECU तो उधर रहता है यार, तो मैं कंफ्यूज हो गया ECU वहाँ। एक्चुअली मेरा एक छोटा सा इधर फ्रेंड का गैरेज है, मैं वहाँ पे रहता हूँ। कहाँ पे? ओडिशा में? पवन अली में, थोड़ी चिकन। तो इससे पहले मेरे पास BS3 हिमालयन, खुद से ही कर करके मैक्सिमम यूज सीख लिया। ये अच्छा है। बाहर गया तो टेक्नीशियन को जरूरत गाड़ी बहुत सही है। दिखाना है, ये दिखाना है। ये कहाँ लगता है? समगढ़ के ओके। जो ये रहेगा अच्छा क्लैंप, so there is another washer. ये साइड एक रहेगा, वो साइड एक। There is two washer we need to put it across while you fitting the sump guard. यहाँ पर एक कनेक्टर होता है which you remove it.
यू हैव टू रिमूव, है ना, वो जो निकले ये वाला। यहाँ पर वी आर फिटिंग विद द थ्रेड नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। और इसमें जो फ्लैट कलर है कैसा लगेगा? फ्लैट वर्जन नहीं रहेगा, ये तो ये ये ऊपर लगेगा, ऊपर लगता है नहीं, टाइट करना। वो सब कहाँ पे था ऐसे? स्टॉक निकलता है ये वाला, ये साइड एक निकलता है, वो साइड एक निकल जाएगा सर। ये एक लगेगा वो तो। So this is the trickiest one, जहाँ पर you will get one bolt behind. You have to hold these things from the spanner and wrench. थोड़ा सा tricky हो जाता है यहाँ पर to hold that bolts. मैं nut and bolt में हमेशा confuse रहता हूँ. So whatever it is. आफ्टर मार्केट में ये स्पेशल नहीं देता ना, ऐसा बोल्ट भी नहीं देगा, वो मेटल का बोल्ट देगा। और को उमा भाई मारेगा, बोल दो, मैं बस नॉर्मल टाइट करके गया हूँ, ठीक है। टॉर्क रिंग यूज करने में डर के है। वो कट हो जाता है नट से, हाँ इसीलिए। तो यार अगर नहीं Experience तो कैसे वाला- कट हो जाएगा? वो भी तो है प्रॉब्लम यार। नहीं, वो एक्सपीरियंस वाला करते हैं, हम नहीं करते। नहीं मतलब मैं वो नहीं कर रहा, वही अग्री नहीं कर रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ। कौन? मैंने 3-4 जगह पता किया, रॉयल एनफील्ड में, जेपी नगर में पता किया, वो भी नहीं अग्री कर रहा। नहीं कर रहे करके। तब जाके मैं यहाँ पे बोला तो इनसे पूछा, तब ये बोले हाँ हम लोग कर लेंगे। सो इंतज़ार की घड़ी आ गई। सो लेट्स हैव अ टॉर्क रेंज, दिस इज कॉल्ड अ टॉर्क। आप मारो, अरे आप मारो, जब टॉर्क है तो फिर ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा। अरे नहीं भैया टेंशन मत लो यार, आपको नहीं कवर कर रहे हम। टॉर्क एंड डन। कितना है? We are referring the service manual right now.
So these are the things you need to keep it with you. And दो बोल्ट है यहाँ पे, थर्ड बड़े बोल्ट, ठीक है. एंड फर्दर अगर आपको रिमूव करना पड़े तो यू नीड टू टेक दिस अप विद यू. ओके, सो द फिटिंग हैज़ बीन डन. टॉर्क रेंचेस यूज़ किया इन्होंने, लकीली आई वॉज लकी इनफ, मैंने प्रेशर डाल के ही करवाया. Okay, so I'll show you how right now things are looking for. सामने से तो कुछ तो पता नहीं चलेगा यार. This is the back profiling. Okay, so this is the back profiling and how the bike is looking a bit bulky right now. All right fellows, so क्रैश गार्ड तो फिटिंग हो गया है, आपको दिखता होगा कि नहीं पता नहीं. सी दिस, थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है बिकॉज पैर टच हो रहा है वाइल राइडिंग. तो जैसा कि मतलब प्लान था, वी यूज्ड टॉर्क रेंच एंड एवरी पॉसिबल वी टुक प्रिकॉशंस. जो एज पर द सर्विस मैनुअल वॉज रिकमेंडेड वी डिड फॉलोड. एंड आई डोंट नो यार वन थिंग, मतलब सर्विस सेंटर में भी पीपल वेयर एफरेड टू यूज़ द टॉर्क रेंच. आई डोंट नो वाई, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट. तो वहाँ पर मैं जब से उनसे बात किया तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना ड्यूरिंग माई रिसर्च जिनसे बात किया वहाँ पर पता चला कि यार कोई टॉर्क रेंच यूज़ ही नहीं करता है. एंड द रीज़न वाई आई गॉट टू नो टुडे कि अगर आपने टॉर्क रेंच गलत सेट कर दिया है एंड उस पर्टिकुलर थ्रेड का उतना कैपेबिलिटी है नहीं एंड यू डिड इट, तो थ्रेड्स टूट जाएंगे. एंड वंस दीज आर द इंजन थ्रेड्स एंड ऑल, तो एक बार टूट गया तो इट्स डन एंड डस्टेड, राइट. तो वहाँ पर आपको डिफरेंट साइजेस के मतलब फिर से रीथ्रेडिंग करवाना होगा. एंड आई मीन क्या बोलते हैं उसमें, ₹5 का सामान बट यू एंड अप स्पेंडिंग 1500 bucks, राइट. दैट काइंड ऑफ थिंग्स. इस वजह से कोई टेंशन मोलता नहीं है. बट यू नो अभी क्या होगा कि वो ब्रेक हो जाएगा तो वो चीज़ें सारा इल्ज़ाम जो है वो मैकेनिक एंड नो उस पर आ जाता है, राइट. सो इस वजह से वो लोग यूज़ करते नहीं हैं. एंड मैनुअल में जब वो फिटिंग करेंगे तो यार उसके बाद से चैसी टूटा या फिर जो भी हुआ उनसे उसको क्या करना, राइट ना. सो इस वजह से दे प्ले सेफ. बट मेरा स्ट्रिक्टली एडवाइस था कि यार आप करोगे देन ओनली आई विल कम टू यू. सो 10 days का मैंने पॉज लिया, वो ऑर्डर किए एंड इट कम you know it came like after 10 days. So तब तक मैं वेट करता रहा बिकॉज मेरा भी कोई प्रायोरिटी था नहीं, राइट. तो यस, दीज आर द थिंग्स. ओके, सो इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, सी क्रैश गार्ड डालते इस वजह से है कि जो भी इम्पैक्ट हो हमारा सरफेस से एंड बाइक गॉट फेल डाउन, राइट. तो सरफेस में जो इम्पैक्ट हो वो इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर ले. तो एब्जॉर्बेंस के लिए ऑफ कोर्स है ना, मतलब वहाँ पर आपको एक फिज़िक्स को अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पर बाउंस बैक होना चाहिए. मतलब वो एक लूज़ मैकेनिज़्म होना चाहिए जहाँ पर लूज़ नॉट मैकेनिज़्म बट सॉफ्ट मैकेनिज़्म होना चाहिए जो कि वो सारे पुश को और इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर ले. बट प्रॉब्लम विद आफ्टर मार्केट गार्ड्स में होता क्या है कि वो लोग 21 mm के यू नो आयरन पाइप से वो बिल्डअप करते हैं जो कि बहुत हार्ड मटेरियल होता है. हार्ड मटेरियल होने की वजह से उसमें डीमेरिट्स ये है कि वंस देयर इज़ एन इम्पैक्ट वो सारा इम्पैक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है आपकी बॉडी में, बॉडी एज इन चैसी. तो जिसके वजह से चीज़ें ये बिगड़ रही हैं, राइट. तो इसी वजह से मैंने ये सब रिसर्च में जाना कि यार ये लोग अभी रॉयल एनफील्ड जो है वो दे आर यूजिंग 19 mm का पाइप एंड ये सब माइल्ड स्टील. सो माइल्ड स्टील अगर है दैट मीन्स कि रस्ट फ्री है. अगर रस्ट फ्री है
तो लूज़ कनेक्शंस की चांसेस बेयर मिनिमम हो जाते हैं, मतलब रिड्यूस हो जाते हैं, राइट। एंड माइल्ड स्टील है तो इट्स टेंड टू एब्जॉर्ब द मटेरियल एंड इट्स सॉफ्ट कंपेयर टू आयरन। तो जैसे ही गिरेगा वो बेंड हो जाएगा, क्रैश गार्ड, राइट, एंड विच इज़ सपोज टू बी बेंड एंड आई एम ओके टू गेट इट बेंड, राइट। वो इम्पैक्ट मेरे पैर पे नहीं आना चाहिए, प्लस क्या कहते हैं, इस पे नहीं आना चाहिए, मशीन्स पे नहीं आना चाहिए, इंजन चेसी पे नहीं आना चाहिए, राइट। दैट इज़ द ओवरऑल आइडिया बिहाइंड इट। सो या ये कॉन्सेप्ट से दीज आर द थिंग्स विच यू नो, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोल्ट्स प्लस spacers and all, these are not available in aftermarket, which is causing a vibration in the engine, and वो लोग thread lockers भी यूज़ नहीं करते हैं, which is again a problem। एक it's not a smooth engine, right। Himalayan is not a smooth engine, so जब smooth engine नहीं है तो vibration होगा, there is a buzziness। तो बजनेस इज़ नथिंग बट अ वाइब्रेशन ओनली, राइट। तो वहाँ पर आपको वाइब्रेट होगा, इसके वजह से चीज़ें लूज़ होंगी एंड यू विल बी इन ट्रबल। तो वैसे हार्डकोर देखो यार, ये एडवेंचर बाइक है, आई विल बी यूजिंग इट फॉर टूरिंग, आई बेयरली विल यूज़ फॉर द ऑफ रोड पार्ट, राइट। सो यस, आपकी सजेशन क्या है मुझे ये बताइए कि यार वेदर यू आर गोना चूज़ आफ्टर मार्केट और यू नो OEM। फॉर नाउ यस, दिस वाज द फिटिंग एंड पॉसिबल हुआ, अभी तो ऑलरेडी रात हो चुकी है, पॉसिबल अगर हुआ तो आपको ग्लैंस दिखा दूंगा, अगर कहीं कैप्चर हुआ है मोबाइल आई मीन कैमरा में, so I'll give you a glance after a large engine guard fit how this beast is looking। तब तक के लिए all the best, goodbye, see you until next time, bye bye।